प्रिय आत्मन, कल मेरा जन्मदिन बड़ी चर्चा में रहा। बहुत लोग लिखकर, बोलकर, और कई बार मैंने देखा कि लोग परस्पर बात करते हैं, अरे आपने जन्मदिन पर बधाई मुझे नहीं दी। इसका मतलब यह जो जन्म दिवस है ये एक स्मरण का दिन है, ध्यान का दिन है, लक्ष्य के प्राप्ति के प्रयास का दिन है, लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास का। इतने दिन बीत गए संसार में रहते रहते, इस दिन में मैं प्रवेश कर रहा हूं। मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकता था, ये शक्ति किसने प्रदान की, ये बुद्धि किसने दी, ये विश्वास किसने दिया, ये जो साथ में हमारे साथी सहयोगी इकट्ठे हुए भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों को लेकर, कोई शिष्य बनकर, कोई साथी बनकर, कोई सहयोगी बनकर जो विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, हे परमात्मा तेरी क्या कृपा है। और हमारा यह पूरा जो भारतवर्ष के सनातन धर्मी विचार वालों का जो चिंतन है, विचार है, ये प्रार्थना पर बहुत विश्वास करता है। विद्यालय प्रारंभ होता है, प्रार्थना होती है। जिन विद्यालयों में प्रार्थना नहीं होती है, मैं समझता हूं वे विद्यालय बिल्कुल श्मशान की जैसी सिद्धियां करते हैं। श्मशान सिद्धि भी होती है, लेकिन वो श्मशान सिद्धि कल्याणकारी नहीं होती। वो प्रेतात्मा में, प्रेतात्माओं के साथ विचरण करने की एक अजब प्रकार की अनुभूति होती है। वो विषय अलग हो जाएगा, इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं करता। आप देखिए कैसी कैसी प्रार्थनाएं हमारे यहाँ हुई हैं। आप वेद में जाइए, ऋग्वेद में जाइए, हमारे वो ले आए ना अपने अमित जी, तो इससे उनको प्रेरणा मिलेगी। जो मंत्र दृष्टा ऋषि है, मंत्र ने जिसको प्रत्यक्ष अपना दर्शन दिया है, आत्मदर्शन जिनको हुआ है, ज्ञान की अनुभूति हुई है, वो कैसे विनम्र होकर प्रार्थना करते हैं। आप देखिए, मैं कोशिश करता हूं बोलने की। आपकी पुस्तकों में अवतु वक्तारम, ये अवतु माम अवतु वक्तारम, ये छोटा छोटा कभी कोर्स में रहा है, लेकिन पूरी प्रार्थना क्या है? ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाचि प्रतिष्ठितमा, विरावीर्म एधिवेदस्य म आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीह अनेनाधीतेना अहोरात्रान् संदधाम्यतं वदिष्यामि, संदधाम्यतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मावतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम, अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। ओम। अर्थ क्या हुआ? हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मन, मेरी वाणी मन में स्थित हो जाए। ऐसा नहीं पकड़ पकड़ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मन कुछ जानते नहीं। मेरी वाणी मन में स्थिर हो जाए और मन वाणी में स्थित हो जाए, अर्थात मेरे मन वाणी दोनों एक हो जाएं। जो मेरे मन में है वो ही मेरी भाषा में हो जाए। कितना बड़ा प्रार्थना का स्वर है। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आप मेरे लिए प्रकट हो जाइए। हे मन और वाणी
आप ध्यान से सुनिए। हे मन और वाणी, संबोधन है, तुम दोनों मेरे लिए वेद विषयक ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले बनो। वेद विषयक ज्ञान विषयक क्या है संसार? मेरा गुरुमुख से सुना हुआ और अनुभव में आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे, मैं उसे कभी न भूलूं। मेरी इच्छा है कि अपने अध्ययन द्वारा मैं दिन रात लगातार संकल्पित बना रहूं, करता रहूं। आशय क्या हुआ कि दिन रात निरंतर पठन पाठन चिंतन मनन, ब्राह्मण की प्रार्थना है ना, मैं वाणी से श्रेष्ठ शब्दों का उच्चारण करूंगा। संकल्प है अंत में, प्रार्थना के अंत में, सत्य बोलूंगा। पर ब्रह्म परमात्मा मेरी रक्षा करें, वे मुझे ब्रह्म विद्या सिखाने वाले आचार्य की रक्षा करें, जिसने मुझे सिखाया। वे मेरी रक्षा करें, मेरे आचार्य की रक्षा करें, और फिर दोबारा आचार्य की रक्षा करें। अवतु वक्तारम, अवतु वक्तारम, रक्षा करें वक्ता की, आचार्य की, और फिर आध्यात्मिक आध्यात्मिक आज भौतिक तीनों की शांति, शांति शांति शांति। और इसका जब ये मैंने जो वेद का पाठ किया है, ये लौकिक संस्कृत में है, ये वैदिक संस्कृत में नहीं है। उसकी भाषा बड़ी कठिन है, बड़ी मुश्किल है, वो हमसे उच्चारण नहीं होगी। और क्या मंगल मंत्र दिए हैं भगवान शंकराचार्य ने इस कलयुग को। नमस्ते सतेते जगत कारणाय। मैंने एक दिन और सुनाया था, मुझे बहुत प्रिय है, बहुत आनंद देने वाला। नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय, त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत पालकं स्वप्रकाशम, त्वमेकं जगत पितृ पात्र प्रहर्तुम, त्वमेकं परम निश्चलम निर्विकल्पम, भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम। आप क्या नहीं है, भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम, गति प्राणानाम पावनम पावनानाम, महोच्चै पदानाम, नियंत्रत्वमेकं परेशां परम रक्षणं रक्षणानां, वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत् साक्ष्य रूपं नमामः, सदैकं निधानं निरालंबमीशं भवां बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। मेरे आत्मीय जन, जब यह भक्ति का प्रवाह चलता है तो भक्त आत्ममुग्ध इतना हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आता संसार क्या है। और यह जब परमात्मा कृपा करता है तो कलयुग में भी तुलसीदास जी महाराज जो कह देते हैं वो हो जाता है। आप कथाएं तमाम सुनते रहते हैं। काशी में निवास करते थे, काशी वालों ने बहुत ज़्यादा उनको छेड़छाड़ की, और ये तो ये शिव की नगरी है, ये कहाँ से आ गया, वैष्णव भक्त इत्यादि इत्यादि जो पहले चलता था। लेकिन वाह रे तुलसी, सब प्रकार से शिव ने रक्षा की, राम रक्षक थे उनके। हनुमान जी महाराज तो सदा उनके साथ विराजते थे। एक हत्यारा चिल्लाता काशी में जा रहा है और हे राम मैं हत्यारा हूँ, हे राम मैं हत्यारा हूँ। अरे तू इतनी देर से राम राम कह रहा है, हत्यारा कैसे हुआ? तू मुक्त हो गया। सारे पंडितों ने एकदम से इनको प्रतिबंधित कर दिया तुलसी को, इस हत्यारे को कैसे कहते हो कि मुक्त हो गया? अच्छा, अगर ये मुक्त हो गया है तो ये जो हमारा मंदिर आजकल क्या बतावें, ज्ञानवापी के स्मरण आ जाता है। विश्वनाथ जी के मंदिर में जो महा नंदीश्वर स्थापित हैं, ये खा ले पत्थर की मूर्ति, खा ले इसके हाथ से। महाराज तुलसीदास जी ने इस भाव से कहा, नंदी ने उसके हाथ से ग्रहण कर लिया। तो देखिए कौन कौन सी घटनाएं हुई।
और ये तो सब सुनते हैं कि सूर को ही बुलाया था, सूर ने तो मना कर दिया था उसके यहाँ जाने से। आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, मुँह को कहा सी करी सो काम। तुलसीदास जी को बुलाया, वहाँ के उनके सब तमाम सेवक सहायक सामंत आए, महाराज आप चलिए, चले गए सहज ढंग से। और आप सुनते हैं कि जब उसने कहा कि कोई राम का चमत्कार दिखाइए, कथा लंबी है, देर हो जाएगी, तो कहा अरे भाई मैं कुछ नहीं जानता, वो जेल में डाल दिया। जैसे ही हनुमान जी महाराज को अनुभूति कराई उन्होंने कि तेरा ये भक्त यहाँ पड़ा है तुम्हारा, हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। और फिर क्या दुर्दशा हुई दिल्ली की, उसके बाद कैसे उन्होंने कहा ये किला छोड़कर दूसरा किला बनाओ, कैसे, ये कहानी आप लोग सुनते रहते। अब आप विश्वास नहीं करते, कठिनाई इस पर है। अब हम कैसे जाने? अरे भाई आज जानने के लिए वो पात्रता भी तो चाहिए। जैसे हर आदमी को मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती और वो कहे कि अच्छा हमको समझा लो भला, आप हवाई जहाज चलाना नहीं है, अच्छा भला हमको चलवा लो तुम, तो पात्रता तो उत्पन्न करिए आप। इसी प्रकार से यह भक्ति की, चाहे यह देश के प्रति भक्ति हो, चाहे परमात्मा के प्रति भक्ति हो, चाहे किसी सिद्धांत के प्रति भक्ति हो, चाहे किसी लक्ष्य के प्रति भक्ति हो, यह भक्ति पूरी तरह से समर्पण चाहती है, त्याग चाहती है और अपने आत्म को उस लक्ष्य में समर्पित करने की, पूर्ण समर्पित करने की भावना चाहती है। इस भावना और विश्वास के साथ जब हम चलते हैं तो जहां रहते हैं वहीं परमात्मा हमको यश देता है। अब मैं अपने बारे में सोचता, मैं सामान्य सा व्यक्ति, और ये भाव, ये भाषा, ये कहाँ से हमको प्राप्त होती है? और इसके बाद फिर आप जैसे दुनियादार लोग सब प्रकार के तमाम वो जीडीपी लीडीपी तब काहे में व्यस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं, उसकी चिंता करते रहते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर ये सुनते हैं तो आपको क्यों अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगना चाहिए कि बेकार को बक्का करता है। इसलिए कि आप मेरे साथ थोड़ी देर तदाकार होते हैं, मेरे साथ तदाकार होते हैं, नहीं अपने साथ तदाकार। मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं क्या? मैं मन हूं क्या? मैं बुद्धि हूं क्या? मैं विचार हूं क्या? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, पापम न पुण्यम न सौख्यम न दुखम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं वो हूं। और यह अनुभूति अगर क्षणांश में भी हो जाती है हमको, तो कितनी बड़ी संपदा हमको मिल जाती है। ये मरना जीना सब बिल्कुल क्षण मात्र के लिए था। फिर ऐसा नहीं समझ में आता कि हाय यहाँ हम चले गए, कहीं करोना तो नहीं, या 10 बार धो रहे हैं और चिंतित बैठे हैं। नहीं होना होगा तो भी हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे आत्मीजन, थोड़ा आत्मस्थ होना सीखिए, थोड़ा उपासना का अर्थ सीखिए। अपने पास बैठना, और किस अपने पास बैठना? जो परम सात्विक, परम शुद्ध भाव रूप में जो परमात्मा प्राणों के आसन पर विराजमान होकर बैठा है, प्राणों के सुंदर आसन पर विराजमान होकर बैठा है, और एक एक रोम में व्याप्त है। आपके एक एक रोया उखाड़ के देखिए, अरे बड़ा कष्ट हो रहा है। किसको कष्ट हो रहा है? उस चैतन्य को कष्ट हो रहा है। और उस चैतन्य को प्रसारित कौन कर रहा है? परमात्मा प्रसारित कर रहा है। अरे इस प्रकार के शरीर को धारण करके अगर हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारा व्यवहार आदर्श होता है, हमारे अंदर प्रेम की धारा बहने लगती है, तो कितने लोग हमारे अपने हो जाते हैं। रक्षा तो वो करता है। अभी उसने लिखा हमारे अपने मनीष ने उनकी चिट्ठी कि वो मुझे याद आता है, ऐसा आता है, ऐसा आता है। ये सब आपके सत्कर्मों के परिणाम हैं जो परमात्मा देता है किसी न किसी के बहाने से। ये किसी की कृपा नहीं है, वो आपका जो प्रारब्ध है वो आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसमें दंभ नहीं होना चाहिए, इसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार के नहीं होना जहां हमने तो बहुत अच्छे काम किए थे इसलिए हमें अब किसी का एहसान थोड़े लेते हैं। सबका एहसान हमेशा बना रहता है। और इसके बाद जब हमको सम्यक दृष्टि मिल जाती है कि किसके साथ कौन सा व्यवहार करना, तो फिर उसी प्रकार से नैष्कर्म परमाम सिद्धि, बिल्कुल निष्प्रिय भाव से कि मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ ये कर्म के, चाहे
नानक हो और चाहे रैदास हो, चाहे सदन हो, चाहे जो हो, चाहे पीपा हो, चाहे जो भी भक्त के रूप में आप देख लीजिए, जितने काम उन्होंने किए, छोटे किए बड़े किए दुनिया की दृष्टि में, लेकिन वो निर्लिप्त होकर के। यही गीता का संदेश है, यही मानस का संदेश है। ऐसे भाव और विचार मैं आपके सामने व्यक्त करके थोड़ी देर आत्मानंद में होता हूँ, फिर उसके बाद संसार में लगता हूँ, फिर सोचता हूँ परमात्मा तेरे यही इच्छा है, जब तक शरीर चलेगा होता रहेगा, कुछ आप लोग और परामर्श देंगे, हो सकता है कि वो परमात्मा की इच्छा हो, वो होने लगेगा, और जब उसकी इच्छा होगी तो फिर एकदम से मन में आएगा, अच्छा भाई अब तो हो गया, फिर देखा जाए दूसरा लोग। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।